हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करते हो यू डूइंग गुड। सो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम सीपीआर इंडिकेटर के क्विक गाइड्स जानेंगे जिससे आप ट्रेड कर सकते हो इजीली। और टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी सीपीआर इंडिकेटर की आज तक मैंने सीखी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सीपीआर के रिलेटेड एक पर्सपेक्टिव है, जो आपका ट्रेड करने का तरीका है वो जरूर बदलेगा और आप बेनिफिट ले सकते हैं इस स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताऊंगा उनके साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपने कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला गाइड है सीपीआर इंडिकेटर। पहले तो जान लेते हैं सीपीआर इंडिकेटर। आई होप आपको पता होगा पहले ही। सीपीआर इंडिकेटर सेंट्रल पिवट रेंज होती है, जो कि लीडिंग इंडिकेटर होता है। नॉर्मल सिनारियों पे आप जीरोधा वगैरह पे देखोगे तो आपको ओनली एक ही पिवट पॉइंट दिखेगा, एक ही ओनली। ठीक है, जिसमें सेंटर में एक लाइन होगी, ऊपर रेजिस्टेंस होगी, नीचे सपोर्ट होगी। ठीक है, R1 R2 S2, ठीक है, R3 R4 भी होती है, R5 भी होती है। तो ये तो नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल वाला है। ठीक है, दूसरा होता है सीपीआर, जिसमें बाकी तो सेम ही रहेगा, R1 R2, ठीक है, S1 S2। बट जो सेंटर वाला पीवट पॉइंट होता है, जो पीवट पॉइंट जो सेंटर वाला होता है उसके ऊपर होता है, उसको टॉप टीसी बोलते हैं। टीसी टॉप सेंट्रल पीवट, और नीचे वाले को बीसी बोलते हैं, यानी बॉटम सेंट्रल पिवट। और जो सेंटर में होता है वो तो सेंट्रल पिवट आपका आता है, यानी सीपीआर। ठीक है, तो इसको इन तीनों को बोलते हैं सीपीआर। ठीक है, तो इसको जो है पहले तो देखिए, जो नॉर्मल वाला है, जो मार्क फिशर ने अपना इंट्रोड्यूस किया था सीपीआर इन हिज बुक। उसके बाद फ्रैंक को जो है ने अनदर आपकी डायमेंशन ऐड कर दी थी, डेली पिवट पॉइंट, जहाँ पे आपको टॉप सेंट्रल पिवट मिलता है, बॉटम सेंट्रल पिवट मिलता है, और बीच वाला सेंट्रल पिवट मिलता है, पिवट सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, तो आई होप आपको जिस समझ लगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं अभी ट्रिक्स एंड टिप्स की। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहली ट्रिक है जो, वो है सीपीआर नैरो। ठीक है, अगर सीपीआर इंडिकेटर नैरो है, यानी वो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, यानी बिल्कुल साथ साथ आपकी रेंज जो है ऐसी आपको दिखाई देगी। सॉरी, मेरी ड्राइंग ऐसी है, 2 मिनट दीजिए मेरे को। हाँ, तो अगर ऐसा है आपका सेंट्रल पिवट पॉइंट ऐसा, यानी मतलब जो रेंज है उसकी वो कम है, आप ड्राइंग में देख रहे हो, तो इसको नैरो सीपीआर कहते हैं। इसका मतलब क्या है नैरो सीपीआर का? इसका मतलब है कि ट्रेंडिंग मूव है, यानी अभी मार्केट ट्रेंड में जा सकती है, जहां ऊपर जा सकती है, जहां नीचे जा सकती है। ठीक है, और इसका ट्रेड कैसे करना है, आपने एंट्री कैसे करनी है वो देख लेते हैं। ठीक है, एंट्री कैसे करनी है आपने, पहले तो पता लग गया अगर नैरो सीपीआर है तो ट्रेंडिंग डे हो सकता है। ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई कि ट्रेंडिंग डे आपको मिलेगा जो सेशन आप देख रहे हो उसमें। दूसरा, एंट्री के लिए देखना है तो उसके लिए क्या करना है आपने, अगर R1 और प्रीवियस डे हाई अगर टूटता है, जैसे ये R1 सपोज आपका जहां पे R1 है, ठीक है, और ये प्रीवियस डे हाई है आपका, ठीक है, कहीं भी हो सकता है ऊपर नीचे, दोनों में से एक भी टूटता है तो आप बाय करोगे, क्योंकि उससे ट्रेंडिंग मूव मिलता है। सेम वैसा ही अगर नीचे की साइड है, अगर S1 आपका टूटता है जहां प्रीवियस डे लो टूटता है, प्रीवियस डे लो, तो आप सेल के लिए देखोगे, यानी आप ओनली शॉर्ट करोगे उसमें। ठीक है, तो ये है एक पहली स्ट्रेटेजी। अगर नैरो है, ट्रेंडिंग डे हो सकता है। अगर R1 टूटता है जहां प्रीवियस डे हाई टूटता है तो बाय देखेंगे, यानी बुलिश के लिए देखेंगे। S1 और प्रीवियस डे लो टूटता है तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। ठीक है, तो ये है पहला सिनारियो आपका। अभी दूसरे सिनारियो की बात कर लेते हैं। दूसरा सिनारियो है आपका, अगर सीपीआर इंडिकेटर वाइड है, वाइड इन द सेंस जो आपका सीपीआर है वो पहले नैरो था, और अभी जो वो बन रही है लाइंस वो आपकी वाइड है। ठीक है, सीपीआर जो है वो वाइड है, इतना बड़ा है। तो इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो साइडवेज जाएगी। ठीक है, साइडवेज, ना अप ना डाउन। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, जैसे जहां पे आपको दिखा रहा है साइडवेज मूव्स
CPR आपका वाइड है, नीचे देख रहे हो आप, और इसमें साइड वे, कभी ऊपर कभी नीचे, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये है CPR वाइड का। इसमें आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है इसमें साइडवेज में। अगर आप करना चाहते हो तो रूल के अकॉर्डिंग देखिए, एंट्री के लिए जहां नहीं R1 या प्रीवियस डे हाई अगर टूटता है तो एंट्री कीजिए, जहाँ S1 या प्रीवियस डे लो टूटता है तो डाउन साइड की देखिए, अगर R1 एंड प्रीवियस डे हाई टूटता है तो अप साइड क्या देखिए, ठीक है। R1 अगर आपका ब्रेक होता है तो अप साइड देखिए, या प्रीवियस डे हाई अगर ब्रेक होता है, पिछले दिन का हाई, जैसे यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ था और जहाँ पे कहीं पे R1 है वो ब्रेक होता है तो आप बाय के लिए देखेंगे। अगर S1 है, प्रीवियस डे लो है, जहाँ S1 है वो टूटता है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। बट पहले तो आपको अवॉइड करना है। अगर फिर भी आपको एंट्री कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं प्राइस एक्शन के साथ तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा है हमारा वर्जन CPR। ये बहुत ही अच्छा है CPR। वर्जन CPR का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर, जैसे जे वाला दिन है, इसमें इसने CPR को कभी कहीं नहीं टच किया है, ना टॉप वाले को किया, ना बॉटम, ना सेंटर वाले को। देखिए कैंडल ने टच नहीं किया, पहले ही मुड़ गई है उससे, ठीक है। तो ये हमारा एज अ वर्जन CPR कंसीडर्ड होगा। और इससे ट्रेड कैसे करना है वो अभी हम जान लेते हैं। ट्रेड ऐसे करना है, जैसे जहां पे चार्ट में आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट में गए, वहां पे आपको जे प्रीवियस डे जो वर्जन CPR इसको मार्क करके एक्सपेंड कर लेना है अपने चार्ट पे आगे की साइड, राइट साइड, क्योंकि प्राइस लेफ्ट टू राइट चलता है तो ऐसे आपने मार्क कर लेना है। और उसमें देखिए अगले दिन देखिए वही उसी CPR पे आकर टच हुआ जहां पे, और फिर से वहां से सपोर्ट मिल गई इसको, ठीक है। तो ये चीज देखनी है आपने। और इसका मतलब क्या है, जब कैंडल आपकी अप्रोच हो रही है, जैसे ये कैंडल नीचे जा रही है इस एरिया पे, मैं क्लियर कर देता हूं ड्राइंग, ठीक है। तो ये CPR का रेंज है आपका। तो जैसे जैसे मार्केट जहां नीचे नीचे CPR के आसपास आ रही है तो जहां से बाउंस हो रही है, ठीक है। जैसे जहां पे CPR है तो जहां पे प्राइस आया और जहां से इसको सपोर्ट मिल गई, ठीक है। वैसे ही अपसाइड में है, अगर वाइड वर्जन CPR, तो नीचे से अगर प्राइस जा रहा है ऊपर तो वहां से आपको एक शॉर्ट सेलिंग जानी, मतलब वहां से एक अपसाइड रेजिस्टेंस फेस होगी और फिर आपका नीचे जा सकता है। तो जब भी वर्जन CPR के पास कभी भी अप्रोच करता है प्राइस तो वहां से बाउंस होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं अभी, इसको मैं क्लियर कर देता हूं ड्राइंग को। ये तो हो गया वर्जन CPR, ये तीसरी ट्रिक थी, ठीक है। और अभी देख लेते चौथी। चौथी ट्रिक है बिल्कुल सिंपल है। देखिए अगर आप ज़्यादा 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल और डिसेंडिंग ट्राइंगल ही सॉरी CPR, एक असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग CPR होता है। इफ CPR आपका हर दिन अप साइड, जैसे जहाँ पे दिखा रहा है मूव, जहाँ पे ऊपर गया फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर गया और फिर उसके ऊपर गया, तो इसका मतलब है असेंडिंग CPR। तो इसमें हम ओनली बाय का जो है सेटअप देखेंगे, ठीक है, बाय के लिए ही देखेंगे इस रेंज में, ठीक है। ओनली बाय का हम सोचेंगे ओनली। और अगर डाउन साइड है यानी डिसेंडिंग CPR उसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है बेरिश CPR, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब बेरिश ट्रेंड चल रहा है, असेंडिंग का मतलब है बुलिश और डिसेंडिंग का मतलब है बेरिश। तो जहाँ पे देखिए डिसेंडिंग CPR जो नीचे की साइड जा रहा है, डाउन जा रहा है हर दिन, जहाँ पे डाउन गया, जहाँ पे डाउन गया, जहाँ पे डाउन है, जहाँ से थोड़ा सा अप गया बट प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से वहां से रेजिस्टेंस फेस हुई और फिर से नीचे, तो ये भी डाउन साइड ही है, तो इसको डिसेंडिंग हम CPR बोलेंगे। तो कभी भी देखोगा प्राइस देखिए जहाँ पे मूव किया, जहाँ से सपोर्ट ली, जहाँ से अप साइड यानी अप ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, तो हम शॉर्ट सेलिंग का सोचेंगे ओनली। तो ये है एक ट्रिक आपको, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग CPR। ये इजिली ट्रिक है। देखिए अगर आप इसको समझ गए तो आपकी आधी मुश्किल तो मतलब जो आप कहते हैं कि ट्रेंड को पहचानना है
वो तो आपकी पहली जो नॉइस है वो खत्म हो जाएगी, आपके चार्ट से खत्म हो जाएगी, और आप जस्ट अपना फोकस जो करोगे वो ओनली एक पर्टिकुलर ट्रेंड में करोगे। ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि अभी असेंडिंग ट्राइंगल अभी अप साइड का बना रहा है मूव, तो आप शॉर्ट सेलिंग यानी सेलिंग के लिए तो आप सोचोगे ही नहीं। ठीक है, सेलिंग के लिए तो सोचोगे नहीं, बस आप बाय के लिए देखोगे। जैसे जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है, वहां पे जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक आता है तब बाय कर सकते हो। ठीक है, या सीपीआर ब्रेकआउट होता है तब कर सकते हो। ट्रेंड लाइन वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, साइड वे मार्केट में चैनल वगैरह बनाकर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सीपीआर के साथ अगर आप प्राइस जो आप पैटर्न्स वगैरह होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, उनको अगर समझ कर अगर ट्रेडिंग करें तो आपकी एक्यूरेसी 60 अब आराम से मिल जाएगी, 60 to 65। ठीक है, तो ये है सेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीपीआर जो चौथी ट्रिक है। और जो पांचवी ट्रिक है वो है ओपनिंग ट्रिक। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है ओपनिंग ट्रिक को। एक होती है डायरेक्ट ट्रिक जिसमें 3 पार्ट हैं, एक होती है रिवर्सल ट्रिक जिसमें 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो टोटल 6 ट्रिक्स होगी आपकी इसमें। ठीक है, तो उसकी बात अभी कर लेते हैं। ओपनिंग ट्रिक जिसमें आपको डायरेक्ट ट्रिक मिलेगी एक, और एक मिलेगी रिवर्सल ट्रिक। डायरेक्ट ट्रिक और रिवर्सल ट्रिक, तो अभी हम पहले डायरेक्ट ट्रिक का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रिक देखिए आपके सामने है। पहली जो ट्रिक होगी वो कैसी होगी, अगर आपका पहली ट्रिक है वो है फर्स्ट ट्रिक। जो पहली कैंडल है आपकी तीन कैंडल, अगर R1 से ऊपर सीपीआर, ये सीपीआर है आपका, और ये है S1। ठीक है, अगर पहली कैंडल्स आपकी अगर R1 के ऊपर जैसे जहां पे हुई, ठीक है, जहां ऊपर हुई, ठीक है, और ये पहली ही कैंडल ग्रीन बना रही है 3, तो आप क्या करोगे, आप बाय करोगे। ओनली आप बाय करोगे, जैसे ही ब्रेकआउट आता है बाय करोगे कैंडल्स का, ओनली बाय के लिए देखोगे। वैसे ही अगर नीचे की साइड S1 के नीचे अगर ओपन होती है कोई भी कैंडल और बेरिश कैंडल बना रही है 3, यानी रेड कैंडल बना रही है, R1 के ऊपर ग्रीन और S1 के नीचे रेड, तो आप जहाँ पे ब्रेकआउट कोई भी आता है, जहाँ रीटेस्ट होने दीजिए इसको, जहाँ पे एंट्री कर सकते हो, तो आप ओनली सेल के लिए सोचोगे, बाय के लिए नहीं सोचोगे। ठीक है, तो आपकी आधी दिक्कत जो है, बायस नहीं होगे आप, तो जहां पे आपको मौका मिलता है वैसे आप ट्रेड करोगे। ठीक है, ये है पहली ट्रिक आपकी। समझिए आप कि R1 से ऊपर ओपन होता है तो आप बाय करोगे, 3 ग्रीन कैंडल होनी चाहिए पर, ये आपका रूल है। अगर S1 से नीचे होता है तो 3 आपकी रेड कैंडल होनी चाहिए, तब आप सेल करोगे। इसके ऊपर ग्रीन, इसके ऊपर इसके नीचे रेड, तो ये है पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक है, अगर आपका ओपन होता है सीपीआर R1 और जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये आपका हो गया सीपीआर। ठीक है, ये जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा सा समझ जाइए मैं क्या कहने की कोशिश करूँगा अभी। ठीक है, जो कैंडल बन गई है अभी, कैंडल अभी बनाता हूँ मैं, तो आपने क्या देखना है, ये R1 है आपका, ये S1 है, सीपीआर है ये आपका। ठीक है, क्या देखोगे, और जहां पे कहीं पे प्रीवियस डे आपका हाई है, जहां कहीं पे आपका प्रीवियस डे लो है। ठीक है, पीडीएल प्रीवियस डे लो, पीडीएच प्रीवियस डे हाई। ठीक है, तो आपने क्या करना है अगर जहां कहीं पे R1 और इसके बीच कैंडल ओपन होती है, ठीक है, कोई भी हो, कलर मैटर नहीं करता, उसको घूमने दीजिए इसके अंदर, और जब भी ये R1 ब्रेक करता है या प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है, क्या करोगे आप, बाय क्या सोचोगे, बाय के लिए सेटअप ढूंढोगे। जब ब्रेकआउट आता है तो बाय करोगे, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है तब बाय करोगे, कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है तब बाय करोगे। ठीक है, वैसे ही S1 के नीचे क्या करोगे, सेल करोगे ओनली। आप सेल के लिए सोचोगे, जहां पे अगर एंटर हो कोई कैंडल ओपन होती है, ठीक है, इसके अंदर जहां कहीं पे घूमने दीजिए, कोई इशू नहीं, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी, आप S1 और आप प्रीवियस डे लो टूटने दीजिए, और फिर जब ब्रेकआउट आता है तब आपने ट्रेड लेनी है। तो ये है दूसरी ट्रिक आपकी, ये दूसरी ट्रिक है आपकी।
कि अगर इसके बीच ओपन होता है R1 CPR के बीच या S1 CPR के बीच, तो S1 या प्रीवियस डे लो टूटने दीजिए, तब आप ट्रेड करोगे सेल साइड। R1 या प्रीवियस डे हाई टूटने दीजिए तो बाय साइड आप ट्रेड करोगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब तीसरी ट्रिक का बात कर लेते हैं, ओपन बिटवीन CPR। तो इसका मतलब है जैसे ये आपका CPR है, R1 है, ये S1 है, तो इसमें क्या देखना है हमने, CPR, ये CPR है आपका R1 S1, ये थर्ड ट्रिक है हमारी, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ओपन बिटवीन CPR। देखिए जहां पे आप सपोज ये CPR है आपका और जहां कहीं पे कैंडल ओपन होगी, इसके बीच ओपन होगी, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, कैंडल जो होगी हमारी ओपन बिटवीन CPR, जो कैंडल होगी वो ट्राई करेगी रीच करने के लिए R1 या प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लगा लीजिए आप, जो ऊपर नीचे हो सकता है तो इसका कोई इशू नहीं है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो S1 या प्रीवियस डे लो, तो क्या करेगी मार्केट, जो CPR के बीच अगर ओपन होता है तो जहां तो ये इसके पास पहुंचने की कोशिश करेगी, जहां फिर नीचे इसके पास। तो आपने क्या करना है, आप वेट करोगे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का, और जब ब्रेकआउट जहां कहीं पे CPR का टॉप का ब्रेकआउट आता है तो जहां तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, जहां इसके नीचे ब्रेकआउट आता है तो जहां तक टारगेट रख सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे साइड वेव रहती है, ठीक है, तो जहां पे सर्च नहीं करेंगे ट्रेड करने का, बट अगर करनी है तो फटाफट अपना जो है टारगेट ले, जो भी नजदीक का प्रीवियस डे हाई या R1 होगा टारगेट लीजिए और निकल जाइए ट्रेड से, ठीक है। ज्यादा देर मत बैठिएगा इसमें। जो ये है तीसरी ट्रिक। तो ये डायरेक्ट ट्रिक्स जो है उसकी बात होगी। अभी करेंगे हम रिवर्सल ट्रिक की बात। तो रिवर्सल ट्रिक क्या है उसकी बात करेंगे अभी। तो रिवर्सल ट्रिक में क्या देखना है आपको, पहले यहाँ पे मैं CPR बना देता हूँ। ये CPR है, ये R1 है और ये है S1, ठीक है। तो ये R1 है आपका, S1 है, CPR है, ये है फर्स्ट ट्रिक है जी। इसमें क्या देखना है आपने, कभी भी आपका जैसे R1 के ऊपर कोई कैंडल खुलती है, ठीक है, R1 के ऊपर हुई, ये आपकी फर्स्ट 3 रेड कैंडल अगर होती है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे, बाय नहीं करोगे। जैसे प्रीवियस था डायरेक्ट में, वहां पे ग्रीन कैंडल होती तो बाय करते, जहां पे आप अगर ग्रीन रेड कैंडल होती है तो आप शॉर्ट का देखोगे और CPR तक का अपना टारगेट रखोगे। वैसे ही S1 के अगर नीचे ग्रीन कैंडल ओपन होती है तो आप इसका ब्रेकआउट का वेट करोगे और CPR तक का टारगेट रखोगे, ठीक है। तो हमेशा प्राइस जो है CPR को टच करने के लिए आता है रिवर्सल में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर R1 टूटता है तो CPR के पास आएगा, S1 अपसाइड टूटता है तो CPR के पास आएगा। तो ये पहली ट्रिक होगी, बहुत सिंपल ट्रिक है, समझ गए आप तो आपका जो है ट्रेडिंग में जो आप कहते हो नॉइस बहुत है, वो नॉइस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अभी दूसरी ट्रिक की बात कर लेते हैं, ये है हमारी दूसरी ट्रिक, ठीक है। इसमें क्या देखना है हमने, इसमें CPR बना लेते हैं अभी दोबारा से, R1 S1, ठीक है। ये R1 है, S1 है, CPR है, ठीक है। अभी क्या देखना है, ओपन बिटवीन R1 और S1। तो जहां कहीं पे अगर ओपन होती है, जहां कहीं पे नीचे पे, ठीक है, कभी भी ओपन होती है, इसमें क्या करना है, अगर ये रिजेक्ट होती है, जैसे प्राइस आ गया R1 के पास और जहां पे आपको दिखा कि नहीं अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है, बड़ी बड़ी विक्स दिख रही है जहां पे कैंडल पे, तो जहां पे कहीं पे आप शॉर्ट करोगे और CPR तक का टारगेट रखोगे। वैसे ही अगर नीचे की साइड अगर आपका जाने की कोशिश कर रहा है, बट जहां से अपसाइड की विक्स वगैरह दिख रही है, तो आप CPR तक का टारगेट रखोगे जहां कहीं पे बाय करोगे, ठीक है। तो ये है आपकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक, जिसमें आपका CPR के अगर R1 S1 रिजेक्शन मिलती है, जहां पे रिजेक्ट होता है प्राइस, ठीक है, जहां पे रिजेक्ट होता है, तो आप CPR के पास आकर मतलब जहां कहीं पे शॉर्ट करोगे, जहां कहीं पे बाय करोगे, ठीक है। तो आपको CPR तक का टारगेट रखना है।
अभी तीसरी की बात कर लेते हैं। तीसरी ट्रिक जो है हमारी, ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है अगर आप समझिए तो। CPR बनाने दीजिए मेरे को थोड़ा सा। ये है S1, ओके। तो ये आपका CPR बन गया, ठीक है। ये R1 है, S1 है, CPR। अभी क्या देखना है आपने, अगर कैंडल आपकी CPR के बीच ओपन होती है, इसमें क्या होगा आपका, जहां तो ये प्रीवियस डे हाई है आपका, ये प्रीवियस डे लो मान लीजिए आप, प्रीवियस डे लो। तो इसमें कैंडल क्या करेगी, जब भी इसके बीच ओपन होती है तो इसमें कैंडल ट्राई करेगी R1 तक का जाने का। तो जहां कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है तो आप क्या करोगे, बाय करोगे, बाय, ठीक है। और जहां नीचे ये इसके S1 या प्रीवियस डे लो के पास जाने की कोशिश करेगी, जहां पे प्रीवियस डे हाई, जहां पे प्रीवियस डे लो, या S1 के पास कोशिश करेगी जाने की। तो जहां कहीं पे ब्रेकआउट आता है, जहां पे स्टॉप लॉस होगा आपका, जहां तक का टारगेट होगा, ठीक है। जब भी CPR के बीच ओपन होता है, ठीक है। एक तो ये एंट्री कर सकते हो, या फिर जहां पे ओपन हुई CPR के पास, जहां तक गई, आप बाय करना चाहते हो कर सकते हो, बट अगर जहां पे रिवर्सल फिर से मिलता है, फिर से वो CPR तक आ सकता है। तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम साइड वेव रह सकती है ट्रेड, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है टारगेट क्विक अपना ट्रेड ली, निकले ट्रेड से बाहर और बस खत्म होगी ट्रेड, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपने। तो ये थी कुछ रिवर्सल ट्रिक्स, जिसको आपको जो है अगर आप समझ गए तो अच्छा लगेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल। थैंक यू दोस्तों।